इस वक्त हाफिज नईम साहब की कैलकुलेशन ये थी कि पीपल्स पार्टी पर जितना प्रेशर पड़ेगा उसके बाद पीपल्स पार्टी जग मार के इस बिल को वापस लेगी। सबसे ज्यादा वोट जिस पार्टी को पड़े हैं, नंबर 1 पे पीपल्स पार्टी थी, नंबर 2 पे पीटीआई थी, नंबर 3 पे जमात इस्लामी थी और नंबर 4 पे थी एमक्यूएम। वसीम अख्तर पे तो मैंने कोई दकीका फरोगुजाश्त नहीं किया, उन पे तो मैंने डॉक्यूमेंट्री तक बना दी है, मैंने उन पे 6 प्रोग्राम्स किए हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। कराची शहर नापुरसान हाल कराची जो सबका है, लेकिन कराची का कोई नहीं पिछले दिनों ख़बरों की जद में रहा। कराची में फिर एक मरतबा सियासत का मौसम लौट आया। कराची में मुतनाज़ बल्दियाती बिल जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने, सूबाई गवर्नमेंट ने जो पेश किया था, उसकी वजह से काफ़ी लेदे हुई, काफ़ी धरना सियासत हुई, काफ़ी एहतजाज हुआ, काफ़ी झगड़े फसाद देखने में आए। धरना सीज़न लौट आया, लाठीचार्ज हुआ, बहुत सारी और बातें हुई जिनका गाए बगाए जायज़ा लेंगे आज के प्रोग्राम में। हर शख्स कराची का बेटा बनने का तमन्नाई इन दिनों रहा है। वो लोग भी जिन्होंने कराची से लिया तो बहुत कुछ, लेकिन इसे देने में हमेशा बुखल से काम लेते रहे। सबसे पहले हम बात करेंगे जमात इस्लामी की। वो जमात इस्लामी किसी ज़माने में कराची जिसका समझा जाता था, एक मरतबा फिर जमात इस्लामी ने कराची पर अपना तसल्लुत जाहिर करने के लिए, ये जाहिर करने के लिए कि जमात इस्लामी ही कराची के अवाम की तर्जुमान है, जमात इस्लामी कराची की क़यादत ने और उसके बाद जमात इस्लामी की मरकज़ी क़यादत ने धरना सेशन जो है वो ऑन कर दिया। सिंध असम्बली के सामने धरना मार करके बैठ गई जमात इस्लामी कराची की क़यादत। उसके बाद जो दिन रात हुआ वो दिन तक आपने खुद अपनी आंखों से देखा। जमात इस्लामी ने कुल 29 रोज़ का धरना दिया। बल्दियाती हुकूक के नाम पर दिया जाने वाला ये धरना, अगर मैं ये कहूँ कि ये धरना बिल्कुल गलत है तो यकीन जानिए मैं झूठ बोलूँगा। अगर मैं ये कहूँ कि ये धरना नहीं दिया जाना चाहिए था तो यकीन कीजिए फिर ये समझ लिया जाए कि फिर मेरा कराची से कोई ताल्लुक़ ही नहीं, या फिर कराची से होने वाली ज़्यादतियों से मैं अपने आप को लाताल्लुक़ ज़ाहिर करता हूँ, और अब ऐसा मैं कर नहीं सकता। जमात इस्लामी का 29 रोज़ा ये एहतजाजी धरना धीरे धीरे एक पिकनिक में तब्दील हो गया। जमात इस्लामी भी एमक्यूएम की तरह एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की तरह से नज़र आई। जमात इस्लामी की क़यादत ने यहाँ पे फूड मेला लगाया, बस स्टॉल्स लगाने बाकी रह गए थे। मेरा ख्याल है कोई स्पॉन्सर मुनासिब नहीं मिल पाया। बच्चे आए, पीपल्स पार्टी की इन्वर्टेड कॉमास में खूबियाँ गिनवाई गईं, तबर्रा हुआ, सुबह शाम बल्दियाती हुकूक का गाना गाया गया। लेकिन वाक़फ़ान हाल अच्छी तरह से जानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने, सूबाई क़यादत ने, वज़ीर आला सिंध ने, बिलावल ने और जितने भी लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यानी टॉप ब्रास में हैं, उनकी तरफ से इस धरने को और इस धरने के शुरका को, इस धरने को सजाने वालों की तरफ से बिल्कुल नो लिफ्ट का बोर्ड लगा दिया गया। गो के सईद गनी साहब, नासिर हुसैन शाह साहब इब्तदाई तौर पर गए इस धरने में। तो भाई ये बात का है यार, खुदा का खौफ करो, मैं जो कुछ कह रहा हूँ ये इससे बिल्कुल उलट है। इब्तदाई तौर पर धरने में बातचीत की, अदाकारी भी की गई, एक दूसरे से बाहम मुशावरत की तमन्नाओं का तबादला भी किया गया, लेकिन आप यकीन जानिए ये मुकम्मल तौर पर टाइम पास सेशन साबित हुआ। वाक़फ़ान हाल इदारा नूर हक के अंदर मौजूद मेरी सोर्सेज ये कन्फर्म करते हैं, उस इदारे में जो जमात इस्लामी का पॉलिटिकल हब है, हेडक्वार्टर है, जैसे एमक्यूएम का 90 हुआ करता था, वहाँ मौजूद इंतहाई अहम लोग ये बताते हैं। आज सुबह मेरी एक सीनियर तरीन रुकन से बात हुई। जब मैं रुकन कह रहा हूं तो इसे रुकन नहीं समझा जाए। सीनियर तरीन रुकन से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने इस बात को कंफर्म किया कि हाफिज नईम मिस कैलकुलेशन के जरिए इस धरने को दे करके और फंस गए थे। उन्होंने ये तक कहा कि नईम भाई की आंखों में आखिरी दिन तक आंसू थे। यह धरना जिस तरह से अचानक कॉल ऑफ किया गया है,
जमात इस्लामी कराची की काबीना को, जमात इस्लामी के कारकुनान तक को इस बात पर शुबा है। और अगर यह धरना कॉल ऑफ कर दिया गया तो ऐसा पहली मर्तबा नहीं हुआ। एक मर्तबा पहले भी हाफिज नईम कराची में गवर्नर हाउस पर इंतहाई अहम मुद्दे को लेकर के उन्होंने सिट इन किया था, सिट इन प्रोटेस्ट किया था, और उसके बाद फिर अचानक पुरस्कार तौर पर हाफिज नईम ने बावजूद बनते प्रेशर के, मोहम्मद जुबैर जो उस वक्त गवर्नर थे, गवर्नर हाउस में जो प्रेशर पड़ रहा था, गवर्नमेंट पे जो प्रेशर पड़ रहा था सूबाई गवर्नमेंट पर, उसके बावजूद अचानक बगैर किसी को बताए, बगैर किसी की मुशावरत के हाफिज नईम ने बैक जुम्बिश कलम, न जाने किसके कहने पर, किसकी हिदायत पर, किसके ईमा पर वो धरना कॉल ऑफ कर लिया। और वहां से शक शुबे का ये सफर शुरू होता है। इस वक्त हाफिज नईम साहब की कैलकुलेशन ये थी कि पीपल्स पार्टी पर जितना प्रेशर पड़ेगा उसके बाद पीपल्स पार्टी जग मार के इस बिल को वापस लेगी। पीपल्स पार्टी और कराची से मुताल्लिक मतलब ये ज़रा थोड़ा सा गड़बड़ेशन है। आप सईद गनी साहब की ज़ुबानी आपको बताऊं, उन्होंने कहा आप 1 साल तक बैठे रहें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिलीव यू मी, ये 1 साल नहीं 200 साल तक बैठे रहते, कुछ नहीं होता। और अगर हुआ है तो मैं अभी आपको आगे चल करके बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ है। एक मुखबिर, इनसाइड मुखबिर दोनों तरफ, जिसने धरना खत्म करवाया और जिसने वो टेलीफोन कॉल सुनी, वो ये कंफर्म करता है कि जमात इस्लामी को एक पुरस्कार, एक नामालूम फोन कॉल के जरिए ये हिदायत दी गई कि भाईजान बहुत हो गया, उठाओ बोरिया बिस्तर और चलो यहां से। जमात इस्लामी ने कुछ ना बनते देख करके उसके बाद उन्होंने इस धरने का सिलसिला पूरे शहर में फैलाने की प्लानिंग की। ये धरना पूरे शहर में फैलता, उन्होंने शहर के 5 अहम तरीन मुकामात, सुपर हाईवे, नेशनल हाईवे और इस तरह की 5 जगहें जिनमें शारा फैसल भी शामिल है, उन्होंने ब्लॉक करने की मंसूबाबंदी की। जाहिर है कि अगर ये हो जाता तो शहर भर में पैनिक होता, बहुत लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो सकती थी, न जाने क्या कुछ और भी होता। इसको देखते हुए वाकफान हाल ये बात कंफर्म करते हैं कि जाहिर है कि फिर जिसने डंडा उठाना होता है उसने डंडा उठाया और उसने पूछा आपका मसला क्या है। इन्होंने कहा पीपल्स पार्टी लिफ्ट नहीं दे रही। उन्होंने कहा अच्छा वेट करो। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी को फोन किया गया, पीपल्स पार्टी ने हेलो कहा और उसके बाद धड़ंग तख्ता हो गया। उसके बाद पीपल्स पार्टी की अब वो फुटेज चलाओ जिसमें हाफिज नईम के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत नजर भी आ रही है और भाईचारे की अदाकारी भी की जा रही है कि जैसे सब बाहम शीरो शकर हो गए, अहम तरीन मुद्दों पर कोई बात नहीं हुई। वो पीपल्स पार्टी जिसके रूह रवां आसिफ अली जरदारी साहब ऑन रिकॉर्ड हैं कि सियासी मुआहदे कोई कुरान और हदीस नहीं होते, उसने जाकर के हाफिज नईम को एक डॉक्यूमेंट दिया और हाफिज नईम ने सलाम साहब किया और उसके बाद ये जा वो जा। कराची का अगला मेयर बनना इतना आसान नहीं। कराची का बेटा अपने आप को लिखवा करके और इस तरह के सो कॉल्ड धरने दे करके 29 रोज तक पिकनिक मना करके अगर आपको लगता है कि आप भी वसीम अख्तर बन जाएंगे, हजरत ऐसा होगा नहीं, ऐसा होगा नहीं। एमक्यूएम की अब बात की लेते हैं। मेरी फेवरेट इन्वर्टेड कॉमास में पॉलिटिकल पार्टी, जिनको मैं कभी एक आंख नहीं बाया और मुझे जो बिल्कुल पसंद नहीं है, जहर लगते हैं हमेशा से, उस वक्त से जब से ये कराची में लोगों की जिंदगियों और मौत के फैसले करते थे, जब से मैं बसों में धक्के खाता था, जब से इन्होंने मुझे सफ़ा हस्ती से मिटाने की कोशिश की थी। जब मैं एमक्यूएम कह रहा हूं तो फिर एमक्यूएम एक ही है, एमक्यूएम एक ही है। आप उसे लांडी, कोरंगी, नाइजेरिया, स्विट्जरलैंड कुछ भी कहिए, एमक्यूएम एक ही है और ये सबको पता है। एमक्यूएम भला क्यों पीछे रहती? वो एमक्यूएम जो अपने आप को पजामा पहन करके कराची वालों का असल वारिस बताती है, वो एमक्यूएम जिसने 30 साल तक इक़्तिदार का झूला झूला, जिसका एक आदमी का मतलब एक आदमी मैं मिसाल दे रहा हूं जिसमें ऐसे ऐसे अनमोल रतन मौजूद हैं। एक आदमी जो लालू खेत से ठेलों से भत्ता लेता था, एमएनए तक बना। एक अमरूद वाला बाकायदा सिंध असम्बली में 5 साल तक गया एमपीए बन करके। ये कारनामे सिर्फ मिडिल क्लास मुतवस्सित तबके की क़यादत और इन्वर्टेड कॉमास में हज़रत अल्ताफ़ भाई की दीदा दिलेरी की जरिए ही हो सकता था। ये सब कारनामे इसी रूए ज़मीन पर मैंने और आपने अपनी आंखों से देखे। वही लोग जो 18वीं तरमीम पर इतराते फिरते थे, टाइप कीजिए 18वीं तरमीम, हैदर अब्बास रिजवी से लेकर के खालिद मकबूल तक, खालिद मकबूल से फारूक सत्तार तक, सब इसके खसाइल और फजाइल पर लेक्चर, फसीह बलीग लेक्चर देते नजर आएंगे। और आज वही 18वीं तरमीम के खिलाफ बड़ी बड़ी बुलंदो बांग बातें करते हैं। वही लोग जिन्होंने, वो तस्वीर में निकलवाना भूल गया, एक तरफ फारूक सत्तार, एक तरफ गवर्नर की कैपेसिटी में इशरतुल इबाद,
और बैठ करके वो मुतनाज़ लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस साइन कर रहे हैं, जिसकी बदौलत इस वक्त ये शहर खंडर बन चुका है। उस वक्त चूंकि मामलात थे, आप समझ रहे हैं, धंधा है सब गंदा है, ये पापी पेट का सवाल है। पापी पेट इंसान से न जाने क्या क्या कुछ कराता है, लेकिन एक मरतबा फिर अपनी बोली का फायदा उठाने के लिए एमक्यूएम मैदान अमल में उतरी। एमक्यूएम ने एक सो कॉल्ड एहतजाज का ऐलान किया। यह एहतजाज अचानक सिक्योरिटी रिस्क बन गया। बताया गया था कि प्रेस क्लब पे जाकर के और नारे और गुलगप्पाड़े किए जाएंगे, लेकिन अचानक अपना मामला सेट करने के लिए इस एहतजाज का, इस जुलूस का रुख वजीर आला हाउस की तरफ कर दिया गया। कौन नहीं जानता कि इस वक्त पीएसएल की गहमा गहमी है, कौन नहीं जानता कि इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें कराची में होने वाली इस एक्टिविटी पर है। लेकिन उसके बावजूद सियासत का दलिया खाने के लिए, सियासत का माल मसाला खाने के लिए एमक्यूएम की क़यादत ने एक इंतहाई अजीब व गरीब माफौकुल अक्ल, मावराए अक्ल किस्म का फैसला किया। एक वीडियो में कमिश्नर कराची बाकायदा अमीनुल हक और खालिद मकबूल को कन्विंस करते तक दिखाई देते हैं, लेकिन वहां से गर्दन इनकार में ही हिलती नजर आती है। बहरहाल जिसने जो करना था किया। उसके बाद सिंध पुलिस हरकत में आई। नहीं होना चाहिए था, लेकिन हुकूमत क्या करती, झक मारती, क्या करती। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सबसे बड़ा नहीं तो बहुत बड़ा नाक़िद जरूर हूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहां मुझे यह कहने में कोई आर नहीं कि सिक्योरिटी रिस्क बनता देख करके इस पूरे मजमे को, उसके बाद इनकी लाठी डंडों से तवाज़ो की गई और उसके बाद असल खेल शुरू होता है। जमात इस्लामी के धरने को हाईजैक करके एमक्यूएम की क़यादत ने अपना चूरन, अपना मंजन बेचा। सुबह से इत्तलात फैलाई गई कि एक मासूम बच्चा अपनी जान से चला गया। सुबह से ऊल जलूल ऑल फॉल किस्म की अफवाहें फैला करके बाकायदा अफवाहों का बाजार गर्म किया एमक्यूएम की क़यादत ने। और उसके बाद एक मशकूक मौत को, अगर तो वो मौत हुई भी है तो उस पर इंतहाई अफसोस का इजहार किया जाना चाहिए हर एक की जानिब से, लेकिन उस मशकूक मौत को वजह बना करके एमक्यूएम ने, मेरा ख्याल है माजी के दरीचों को में झांकते हुए, माजी की रिवायत को, सुन्नत को जिंदा करते हुए एमक्यूएम ने एक मरतबा फिर यौम सियाह का ऐलान कर दिया गया। यौम सियाह के ऐलान तक बात ठीक थी। मेरे मोबाइल में एक मैसेज सेव है, मैं लूप बनवाना भूल गया वरना मैं स्क्रीन पर चलाता। एक उसी दिन पहले, जिस दिन यौम सियाह हुआ उससे एक दिन पहले, यानी जिस दिन ये मारामारी हुई है प्रेस क्लब पर, वज़ीर आला हाउस पर, एमक्यूएम ने धरना, एमक्यूएम ने अपना एहतजाज प्लान किया। एमक्यूएम ने अगले दिन का एहतजाज प्लान किया। नामालूम अफराद का नजूल एक मरतबा फिर कराची में हुआ। कौन नहीं जानता कि जब कभी इस शहर में नामालूम अफराद आए उनका ताल्लुक एमक्यूएम से होता था। कौन नहीं जानता कि जब कभी भी नामालूम अफराद मीडिया ने लिखा या टिकर्स में चलाया तो उसका मतलब एमक्यूएम था, क्योंकि मीडिया में इतनी हिम्मत नहीं थी कि इतना सच बोल करके अपनी जिंदगी या नौकरी को दाव पे लगाए। तो एक मरतबा फिर नामालूम अफराद का नजूल हुआ। मैंने एक इंतहाई अहम शख्सियत को व्हाट्सएप पे मैंने उनसे पूछा, क्या एक मरतबा फिर नामालूम अफराद का नजूल कानून नाफिज करने वाले इदारों और कराची ऑपरेशन के दाइयों की नाकामी नहीं? जवाब आया, दे हैव बीन टोल्ड टू बिहेव, अदरवाइज ठाकुर आ जाएगा। यह बात मैं आरफीन नामा अपने चैनल पे बता चुका हूं। उसके बाद एक कदर टेलीफोन कॉल की गई और उसके बाद एमक्यूएम को शटअप कॉल दे करके कोने पे खड़ा कर दिया गया कि जो करना था वो कर दिया, अब जाके कोने में खड़े हो जाओ। उसके बाद आपने एमक्यूएम के रहनुमाओं की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी? इज़हार तशक्कुर की वो जो एक रिवायत होती है सियासत की कि हमने यौम सियाह की कॉल दी थी, आपने शुक्रिया, आपने ये सब कुछ किया, ऐसा कुछ हुआ? पूरा दिन एमक्यूएम के किसी रहनुमा की मुंह से कुछ नहीं निकला। निकलता भी कैसे? हाजिरी करवानी थी। यह है कराची की सियासत, कराची के बेटों का हाल यह है। इसमें कोई दो राय नहीं कि पीपल्स पार्टी ने इस पूरे अमल में इंतहाई हठधर्मी का मुजाहरा किया, और अगर वो पुरस्कार फोन कॉल पीपल्स पार्टी की टॉप ब्रास को नहीं जाती तो ये धरना यूं ही हमारे सीनों पर मूंग दलता रहता। ये एमक्यूएम इसी तरह से सिचुएशन क्रिएट करती रहती और उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करती रहती। बहरहाल एमक्यूएम एक बार फिर अच्छी बच्ची इन्वर्टेड कॉमास में बन गई है। मेरे साथ मेरे पास एक स्टेटमेंट है क्वेश्चन का, कहते हैं पीपल्स पार्टी ने हाफिज नईमुर रहमान को मामू बना दिया और आप इतने अरसे तक जो कौम को खालू बनाते रहे उसके बारे में इन्होंने कुछ नहीं कहा। मेरे प्रोग्राम में एमक्यूएम तो कुजा जमात इस्लामी का कोई आदमी नहीं आता, वरना मैं अपने गले को इस तरह से छील नहीं लेता, मैं उन्हीं से सब कुछ पूछता। लेकिन चूंकि रस्म है इसलिए मैं अपने मेहमानों का तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ मौजूद हैं साबिक MNA,
साबिक एमपीए, डुअल कैपेसिटी, साबिक एमएनए, साबिक एमपीए, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जनाब अली राशिद साहब, साथ ही साथ मोहतरमा शाहिदा रहमानी दी ग्रेट मेरे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मौजूद हैं। कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई अनमोल रतन भी हत्थे लग जाए। भाई कोशिश करो, जब तक मैं और चिल्लाता हूं। जनाब मन अली राशिद साहब, सर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू, आपने मुझे यहाँ बुलाया। सर मजबूरी थी, गेस्ट कोई नहीं है, लेकिन आप सर एमपीए भी रहे, एमएनए भी रहे सर, मतलब आप पहले क्यों नहीं मिले? जब आप एमक्यूएम में थे तब आप मिल जाते तो मुझे कम से कम कसम खाने के लिए कोई एमक्यूएम का आदमी मिल जाता। क्या वजह थी? मेरी सलाहियतों पर एतमाद नहीं था? नहीं, मैं तो बहुत बड़ा फ़ैन था आपका, मगर इत्तेफाक रहा कि मुलाकात नहीं हो सकी। फैन था? हाँ, अब तो और बड़ा फ़ैन। अच्छा ठीक हो गया। सर पूछना ये था, जैसे कि अभी प्रोग्राम से पहले गुफ्तगू में आपने इंकशाफ फरमाया कि इस वक्त आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। बिलावल साहब की क़यादत पर एतमाद करते हुए आपने एमक्यूएम को नो लिफ्ट का झंडा दिखा करके और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शिरकत कर ली है। इस हकीकत को मद्देनज़र रखते हुए मेरा सवाल साबिक एमएनए मुत्तहदा, साबिक एमपीए मुत्तहदा से है। जनाब मन, ये कोई पहली मरतबा हो रहा है कि एमक्यूएम पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाने की तरह से अपने चने भुनाने के लिए पहुंची है? सर मैं आपसे बड़ी सच्चाई की तवक्को रखता हूं, मैं आपको बड़ा आइडियलाइज करने लगूंगा आज के शो के बाद से, अगर आपने स्ट्रेट आंसर मुझे दे दिया। जनाब मन, बहैसियत साबिक एमएनए मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, बहैसियत साबिक एमपीए मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, आपने कितनी मरतबा यही एक्सरसाइज 90 पर या ये नई दुकान जो खुली है इस पर ये सब होती देखी, जिसके बाद जाहिर है कि आपने दागे मुफारकत भी दिया? जी बिल्कुल, यही वजह थी मेरी छोड़ने की और अपने रास्ते तब्दील करके पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करने की, और ये सब चीज़ें चलती आई थी। और ये जो मामू का स्टेटमेंट आया है, मेरे ख्याल से देखिए मसला ये हुआ है पूरे एमक्यूएम के साथ कि जमात इस्लामी जो है मार्का ले गई और महफिल लूट के ले गई। हुआ ये कि सबसे पहले प्रोटेस्ट भी जमात इस्लामी ने अनाउंस कर दिया और धरना भी दे दिया, तो एमक्यूएम जो है वो पार्टी पे बहुत लेट पहुंची। और फिर जब उनको लगा कि ये सब चीज़ें कोर्ट में भी जमात इस्लामी जो है चली गई, तो अब इनको लगा कि जी ये अब सब चीज़ें हो चुकी हैं, और अब फाइनल में हुआ ये कि जमात इस्लामी से कोई अंडरस्टैंडिंग भी बैठ गई और वो सब चीज़ें भी हो रही हैं। तो मेरे ख्याल से पूरे इंसिडेंट में अगर देखें मामू कोई बना है तो एमक्यूएम बनी है। लेकिन सर बाज़ लोगों का ये भी ख्याल है कि एमक्यूएम ने पीपल्स पार्टी को सेफ पैसेज देने में अहम किरदार अदा करवाया है। एमक्यूएम ना होती तो जमात इस्लामी अपना प्रेशर बिल्टअप कर जाती और शायद कुछ और, अगर वो फ़ोन कॉल ना आती तो शायद जमात इस्लामी कुछ ना कुछ हासिल करने में कामयाब हो ही जाती। तो एमक्यूएम को इसका यानी क्रेडिट तो देना पड़ेगा इन्वर्टेड कॉमास में। देखिए वो सब कॉल कौन सी आई नहीं आई वो मैं नहीं कहूँगा, मगर आपको मैं बड़ा एक सिंपल सी बात बताता हूँ। देखें, अगर आप सब चीज़ों को देखें सही तरह से, तो ये जिस दिन ये बिल टेबल हुआ उसी दिन से पीपल्स पार्टी राज़ी थी कि आप आएँ हमारे साथ बैठें, हम फिर भी जो भी आपकी चीज़ें हैं हम सुनने को तैयार हैं। रोडों पे निकलता कौन है? निकलता वो है जिनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही हो। यहाँ जो पार्टी बिल लेके आई है वो आपसे कह रही है आप आएँ हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं, मगर नहीं, ये निकल गए रोडों पे। इसके पीछे एक और स्टोरी थी, वो देख चुके थे अभी कराची में हाल में जो इलेक्शंस हुए हैं कंटोनमेंट में, उसमें एमक्यूएम का क्या हाल हुआ है। सबसे ज़्यादा वोट जिस पार्टी को पड़े हैं, नंबर 1 पे पीपल्स पार्टी थी, नंबर 2 पे पीटीआई थी, नंबर 3 पे जमात इस्लामी थी और नंबर 4 पे थी एमक्यूएम। और फिर आप आ जाएं, नेशनल असेंबली का एक बाई इलेक्शन हुआ था कराची में, वहाँ भी एमक्यूएम को जो है पीएसपी से भी कम वोट पड़े थे, और पीटीआई जो सीट थी जिनकी जो जिस पे वो इलेक्शन हुआ था वो पीपल्स पार्टी जीत गई थी। तो इन पार्टियों को अपना आने वाले वक्त में हशर दिख चुका था, अपनी सियासी मौत दिख चुकी थी। तो ये सिर्फ अपने आप को रिवाइव करने के लिए एक शो था। अगर ये चाहते तो ये डे 1 भी हमारे साथ बैठ के ये मसले हल कर सकते थे। मोहतरमा शाहिदा रहमानी साहबा, मैडम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। जज़ाकल्लाह मैडम, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। मैडम पूछना ये था कि अगर आप लोग शुरू से फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा करते तो नौबत यहाँ तक ही नहीं आती, सिंध असम्बली के बाहर बैठने की अदाकारी जमात इस्लामी को नहीं करनी पड़ती। लेकिन कितनी खूबसूरती से रावियाने रिवायत का ख्याल है कि एमक्यूएम को इस्तेमाल करके और अपने गले से पड़ी ये मुसीबत जो है आप लोगों ने छुड़वा ली। मैडम मैं सही कह रहा हूँ या ये बदगुमानी है?
देखिए आरतीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरियत पसंद आवाम की राय को हमेशा हमने अवलीन तरजीह दी है। आप 2008 से 13 तक का हमारे दौर देखें इब्तिदा, जिसमें हमने सबसे ज़्यादा रिकन्सिलेशन को इंट्रोड्यूस कराया। आपने देखा कि हम सादा अक्सरियत से थे और हम एक तारीख साज लेजिस्लेशन कर गए और बहुत ज़्यादा हमने लेजिस्लेशन की। तो ये हमने तमाम पार्लियामेंटेरियंस को, तमाम जमातों को, जो पॉलिटिकल जमात हैं पार्लियामेंट में या पार्लियामेंट के बाहर, सबको एतमाद में लिया। और ये हमेशा से, ये आज नहीं, हमारा हमेशा से ये वतीरा रहा कि तमाम पॉलिटिकल जमातों का एहतराम किया जाए और तमाम पॉलिटिकल जमातों से मुशावरत की जाए। जब ये बिल, आपने अभी अपने स्टार्टिंग में ये एक बात कही कि जब ये बिल बल्दियाती इंतखाबात का हुआ तो उसमें तमाम जमातों से तस्वीर भी आ गई हैं। आपने वो सारी बातें कह दी हैं, एमकेएम से भी मुशावरत हुई थी, सिग्नेचर्स भी थे। तो ये जो टाउन सिस्टम है, ये तो इनकी राय थी, इनकी सजेशंस थी। और उसके बाद ये कहते थे, रोना रोते थे कि जी वाटर बोर्ड में इख्तियारात नहीं है, वो मेयर को वाइस चेयरमैन का दिया। उसके बाद जो है इनको सॉलिड वेस्ट के लिए हर वक्त रोना रोते थे, वो भी दिया। इसके साथ ही ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का जिक्र करते थे, वो भी आपने प्रॉपर्टी टैक्स इन गवर्नमेंट ने इनको दिया। तो ये तो मैं ना मानो वाली, यानी इनको ये था NA 249, फिर कैंटोनमेंट इलेक्शन और मुस्तकिल जितने भी बाई इलेक्शन में कराची के अवाम ने इनको मुस्तरद कर दिया। इनकी दहशत गर्दी की, लसानियत की, अज़बियत की सियासत को मुस्तरद कर दिया। कराची के अवाम ने साबित किया कि वो पुरअमन रहना चाहते हैं। और आपने देखा कि वो जो कॉल दी गई थी, वो जो यौम सियाह मनाने का ऐलान किया गया था, वो सब उस दिन का हस्बे मामूल कराची में, क्योंकि PSL भी हो रहा था तो रश भी था, हर मामूलात ज़िंदगी नॉर्मल रहे। तो कराची के अवाम तो इनको रिजेक्ट कर चुके हैं। अब ये सिर्फ अपनी बका के लिए जंग लड़ रहे हैं। जब वो कहते हैं ना, चिराग बुझने को आता है तो टिमटिमाता है, तो ये वो है कि अब चिराग आखिरी हिचकियां ले रहे हैं और बुझने को है, तो वो इस तरह की हरकतें हो जाती हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट में बहुत मजबूत रोल प्ले किया और इंतहाई दानिशमंदाना, मुदब्बराना अंदाज से तमाम वाक़यात को टैकल किया। और हमने हमेशा डे फर्स्ट से इनको दावत दी थी कि आए, बैठें और बैठकर ही मुज़ाकरात के ज़रिए हल होते हैं। आप अपनी सजेशन दें। जब बिल पेश हुआ सिंध असेंबली में, जब भी ये फाड़ के बाहर आ गए, इन्होंने कोई अमेंडमेंट नहीं डाली। ये सारी चीज़ें, ये गैर जमहूरी अमल है और कभी भी MKM और ये जमहूरी अमल का तो हिस्सा रही नहीं है। इन्होंने हमेशा पोलिंग स्टेशन पे कब्जे किए, ठप्पे लगाए और किस तरीके से कराची के अंदर 1-1, 1.5 लाख वोट, 2-2 लाख वोट आते थे। ये आप भी इसके गवाह हैं। अब कराची के अवाम ने बोरी बंद लाशों की सियासत को ख़त्म कर दिया, नामालूम अफराद की सियासत को ख़त्म कर दिया। अब हड़तालें इनके कहने से नहीं होती। तो ये बहुत मैं समझती हूँ कि ये खुशाइन है कराची के लिए, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के लिए। राइट मैडम, गॉट योर पॉइंट। यहाँ वक्त हुआ एक मुख्तसर सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के दौरान कहते हैं कि कोई PTI का मेहरबान हम पर मेहरबान हो जाए। देखिए क्या गुल खिलाती है ये ज़िंदगी। वेलकम बैक नाज़रीन। मस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और मेहमान क्या मौजूद हैं, खुशखबरी भी हमारे पास मौजूद है। मोहतरमा उज़्मा रियाज़ जदून साहिबा MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब से थोड़ी देर में हमारे साथ प्रोग्राम में इंशाअल्लाह ताला बनफ़्स नफ़ीस तो नहीं, बज़रिया स्काइप मौजूद होंगी। इससे पहले कि वो हमारे साथ हों, वो ना सुन पाएँ, इसलिए मैं एक बात आपकी खिदमत में गोशगुजार कर दूँ। हालाँकि मैं उनके सामने भी 500 दफ़ा कह चुका हूँ। इमरान खान साहब ने हस्ब रिवायत ये सब जो मामला हुआ था, बल्दियाती क़ानून के ख़िलाफ़ एहतजाज और मारा मारी, ये सब कुछ इमरान खान साहब ने वही किया जो हस्ब रिवायत वो करते हैं, उन्होंने नोटिस ले लिया। अच्छा, ये कोई बड़ी सनसनीखेज़ इत्तला नहीं है, मतलब किसी न किसी के पास कोई ना कोई काम होना चाहिए, आदमी का दिल लगा रहता है। खान साहब भी नोटिस लेते रहते हैं अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए। वो एहतजाज अहसन साहब की बात मुझे याद आती है, बल्कि एहतजाज अहसन कह रहा हूँ। नोटिस मिल लिया, कख नहीं लिया। बाबर आवान साहब, मुझे पंजाबी ज़्यादा नहीं आती, यही जुमला मुझे आज तक मैं याद रह गया है। यहाँ पे भी नोटिस में लिया, कख नहीं लिया। खुश नसीब हैं वो लोग जिनके हवाले से, जिनके खिलाफ खान साहब ने नोटिस लिया। जहांगीर तरीन से लेकर के और यहाँ तक क्या क्या नोटिस नहीं लिया मेरे सरकार ने।
लेकिन मजाल है किसी बात पे किसी का कुछ भी बिगड़ा हो। खान साहब का खूबसूरत ट्वीट, जाहिर है कि गवर्नेंस की एक नई शक्ल हमारे यहाँ तो सोशल मीडिया पर राज के ज़रिए दिखाई गई है। खान साहब लिखते हैं, मैंने सिंध के बल्दियाती कानून के ख़िलाफ़ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के पुरअमन एहतजाज पर सिंध पुलिस के तशद्दुद का नोटिस लिया है और वजारत दाखिला, चीफ सेक्रेटरी और IG सिंध से रिपोर्ट्स तलब की हैं। चुनाचे इन रिपोर्ट्स के मिलने के बाद ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई ज़रूर की जाएगी। जनाब, आपको शायद याद ना हो, इक़्तिदार में आने के बाद आप पहले आदमी तो है नहीं जिसकी याददाश्त उसका साथ छोड़ गई है। मौलाना समीउल हक साहब की शहादत हुई थी, आप उस रोज़ मुल्क से बाहर जा रहे थे सैर व तफरीह के लिए। आपने उस दिन भी यही कहा था कि मैं पाकिस्तान वापस आकर के मुजरिमों को कैफर किरदार तक पहुंचाऊंगा। आपने 500 दफ़ा और कौम को यही सब जो है वो लंतरानियाँ सुनाई। आपने कौम को ये बताया कि जब तक मैं हूँ आपने घबराना नहीं है, लेकिन आपकी कोई भी भविष्यवाणी, आपका कोई भी ऐलान कभी भी दुरुस्त साबित नहीं हो सका। और इस बार भी न जाने कौन वो अकल से सर फिरे लोग हैं जिनको आपके इस ट्वीट से किसी मुआवजे की उम्मीद है। अब तक जो गुफ्तगू हुई है जनाब अली राशिद साहब, सर कराची के वारिसों ने ये जो शानदार अदाकारी की है, आप उस वक्त जिस वक्त ये लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस साइन हो रहा था, इशरतुल इबाद जिनको रिश्वतुल इबाद कहा मुस्तफ़ा कमाल साहब ने, जनाब मन जिस वक्त फारूक सत्तार साहब फ़ोटो खिंचवा रहे थे वहाँ बैठे हुए और वहाँ कायम अली शाह साहब भी नाजिल थे, उस वक्त आप MQM में यकीनन मौजूद रहे होंगे। कभी दरून खाना MQM में इस किस्म की कोई बात निकली कि आप लोगों ने कराची के हुकूक को गज़ब करने की बुनियाद रख दी है? आज तो बड़ा छाती पीटी जाती है कि पीपल्स पार्टी गासिबों का टोला है और ये और वो, लेकिन पिछली मरतबा जो अपनी वोट को, अवाम के मैंडेट को बेचा गया था, जिसकी बिना पर आज ये एहतजाज करके अपने आप को क्लैरिफाई करने की या जस्टिफाई करने की कोशिशें हो रही हैं, सर कोई तुक की बात है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और देखें, अगर आप अभी ये जो नया सिस्टम ला रहे हैं, अगर आप उसको कंपेयर करें जो पिछला अभी जिसमें वसीम अख्तर साहब रहे 4 साल इख्तियारात का कहते रहे, इख्तियारात नहीं है मगर 4 साल छोड़ा नहीं उन्होंने। वसीम अख्तर पे तो मैंने कोई दकीका फरोगुज़ाश्त नहीं किया, उन पे तो मैंने डॉक्यूमेंट्री तक बना दी है, मैंने उन पे 6 प्रोग्राम्स किए हैं, वो आज तक मेरे प्रोग्राम में नहीं आए। मुझे सिर्फ ये बताइए, जब आप MQM के MNA और MPA थे, दरून खाना आपके एक्स कोलीग्स वगैरह में बात होती थी, में सवाल उभरता था कि ये जो कुछ हम लोग कर रहे हैं इसका खुमियाजा कराची वालों को आगे चल करके भुगतना होगा, कोई अंदर आवाज़ उठती थी या नहीं? अंदर आवाज़ उठती तो नहीं थी, सोचते थे लोग, मगर वो आवाज़ उठने का गुंजाइश नहीं होती थी, माहौल कुछ ऐसा था। मतलब ज़रा थोड़ा सा और बताएं, मतलब आप इतनी कम गुफ्तगू करेंगे तो मेरा गला पहले ही बैठा हुआ, कितनी बात करूं मैं? क्या माहौल था अंदर? क्या रूहानियत का माहौल था, ये क्या था? नहीं, वो माजी की बात है, वो उस पर मैं ज़्यादा लाइट नहीं डालना चाहता, और जाहिर सी बात गुजरा हुआ कल है वो, और मगर रिसेंट जो, लेकिन इस बात से तो आप इत्तेफाक करते हैं कि जो आपने माजी में बोया, MQM ने माजी में बोया, उसका खुमियाजा आज कराची के अवाम भुगत रहे। जनाब ये तो ठीक है, इससे इत्तेफाक करते हैं आप? इससे इत्तेफाक। इसका मतलब है कि ये गुनाह बेइज्जत है जो MQM वाले कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। डन हो गया सर। मोहतरमा उज़मा रियाज जदून साहिबा, मैडम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपकी? अल्लाह का शुक्र है मैडम, सॉरी आपको लास्ट मिनट पे जहमत दी, आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए बहुत मशकूर हूँ मैं आपका, बल्कि मशकूर के साथ ममनून भी लगा लीजिए। मैडम जनरल नॉलेज का एक सवाल है मेरे पास आपके लिए। इमरान इस्माइल साहब, ये जो कराची में कज़िया हुआ है, ये जो मारामारी हुई, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से इल्ज़ाम लगाया गया कि इन्होंने बदतरीन जो है वो तशद्दुद किया, उसके बाद एक आदमी जान से गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सर इमरान इस्माइल फरमाते हैं कि MPA को सड़कों पर घसीट कर पार्लिमान का तकद्दुस पामाल किया गया। मैडम ये पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाने वाला बयान आपको नहीं लगता, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मतलब लेना एक न देना दो, लेकिन इमरान इस्माइल साहब बुग़्ज़ मुआविया में MQM का साथ दे करके पीपल्स पार्टी से दुश्मनी अपनी निकाल रहे हैं, इसकी वजह दर हकीकत क्या है? देखें आरफीन साहब, एक चीज़ जो हमने अपने माइंड में रखनी है कि MQM के साथ हमारा अलायंस है, हमारे साथ है, वो गवर्नमेंट में वो मौजूद हैं, और हमने इस वक्त इससे ज़्यादा जो चीज़ देखनी है वो ये देखनी है कि हम अपने लोगों को किस तरह से रिलीफ दे सकते हैं, किस तरह से जो इक़्तिदार है वो ग्रास रूट लेवल के ऊपर मुंतकिल किया जा सकता है,
पॉलिसी मेकिंग में और पॉलिटिक्स के अंदर जो ग्रास रूट लेवल के ऊपर लोगों की मंशा को, लोगों की विल्स को किस तरह से लेकर आया जा सकता है। तो मैं ये समझती हूँ कि जो भी कोई अच्छा काम हो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए और उनके साथ मिलके इस चीज पे काम भी होना चाहिए। मैं ये समझती हूँ कि जी इस वक्त कराची की आवाम जिस तरह से पिस रही है, जो उनके हालात हैं, और जिस तरह से पीपल्स पार्टी वहां पर अपने इक्तदार के नशे में ये भूली हुई है कि उसने अवाम को भी रिलीफ देना है, अवाम को भी कह लें कि जी उनको अपने साथ लेके चलना है, और हमें जो अल्लाह तबारक ताला इक्तदार में लेकर आता है वो अवाम को रिलीफ देने के लिए लेकर आता है, ना कि हम सिर्फ इक्तदार की जंग की वजह से एक दूसरे के ऊपर बस ये करें कि जी क्योंकि ये अच्छा काम कर रहे हैं, इससे अवाम में इसकी मकबूलियत ज्यादा होगी तो इसको दबा जाओ, इसको हटा दो, खुद आ जाओ। तो मेरे ख्याल में नेगेटिव पॉलिटिक्स की जगह पे पॉजिटिव पॉलिटिक्स होनी चाहिए। बाकी ये है कि जो बेसिक जो यहाँ पे इस वक्त जो लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ है वो मेरे ख्याल में ये लोकल गवर्नमेंट एक्ट की वजह से, ये जो लोकल गवर्नमेंट का जो मसला बन रहा है उसकी वजह से सारा कुछ हो रहा है। अगर इन चीजों को हम तरीके के साथ और सिंध की गवर्नमेंट अगर तरीके से इसको हैंडल कर ले तो बहुत से मसलों का हल निकाला जा सकता है। ग्रेट मैडम, थैंक यू सो वेरी मच। मेरे साथ रहिएगा मैडम, मैं आपसे दोबारा गुफ्तगू का ख्वाहिशमंद रहूंगा। मोहतरमा शाहिदा रहमानी साहिबा, मैडम अब उस मामले पर आते हैं, उस एक पुरस्कार फोन कॉल पर आते हैं जो दोनों जानिब गई और उसके बाद शहर का अमन बहाल हुआ, धरने वालों ने भी बोरिया बिस्तर लपेटा, अपने घर चले गए, और उसके बाद पीपल्स पार्टी जो थ्रू आउट नो लिफ्ट का बोर्ड लगाए हुए थी टुवर्ड्स धरने वालाज, उन्होंने भी थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई। इससे पहले सईद गनी साहब ऑन रिकॉर्ड हैं, आप 1 साल तक सिंध असम्बली पे बैठे रहे, जो आमिराना कानून आप मुशर्रफ दौर का वापस लाना चाहते हैं वो हम नहीं लाएंगे। कैटेगोरिकल डिनाइल के बाद अचानक ये 2 दिन में क्या माजरा हो गया कि जंगल का जंगल हरा हो गया? आरफीन, पहले तो मैं अपनी कुलीग, हमारी कुलीग हैं और मोहतरमा, और इन्होंने जो बातें की है, मैं 1 मिनट मुझे दें, उसका जवाब दे दूं। ये 24 रमजान था, मई का महीना था, हम रोजे से थे, 2019 की बात है, और चेयरमैन साहब बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो नैब में पेशी के लिए जा रहे थे। उनकी गाड़ी के पीछे मेरी गाड़ी थी और हम 3-4 MNA क्योंकि इस्लामाबाद में थे तो हम उनके साथ जा रहे थे। हमें बदतरीन तशद्दुद किया गया रोजे के अंदर, गर्मी के अंदर, और हम पे वाटर कैनन, आंसू गैस, लाठी चार्ज, सब कुछ किया गया पार्लियामेंटेरियन पर। आम लोगों के तो जो हाल था, हमें फिर अरेस्ट भी किया गया। तो वो कौन सा जमहूरियत थी, वो कौन सी बौखलाहट थी? हमने तो पीपल्स पार्टी ने इस तरह के हालात को फेस किया है। हम पे झूठे मुकदमात बनाए गए, हमारी पूरी लीडरशिप पे बनाए गए। तो आप अपना बताएं कि आपने हमारे साथ क्या किया। हमने तो एक वो कानून जो सिंध असेंबली ने पास किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तमाम आइन और कानून का एहतराम करती है, और हमने अपनी अक्सरियत के बेस पे, हम कोई ऑर्डिनेंस नहीं लाए जो इस्लामाबाद में लाया गया, हम कोई पंजाब वाला ऑर्डिनेंस नहीं लाए गए, वो हम लाए कि जिनको ऑर्डिनेंस के थ्रू आप बल्दियाती इंतखाबात भी करा लें, 55-56 कानून जो है, ऑर्डिनेंस जो है वो यकमुश्त आप पास करा लें अपनी अक्सरियत के बेस पे। अभी जिस तरह स्टेट बैंक को आपने हैंड ओवर कर दिया IMF के, आप तो खुदकुशी करने जा रहे थे ना, IMF में नहीं जाना था, लेकिन आपने अपने तमाम सीक्रेट, अपने राज, तमाम हसास मालूमात तक IMF को एक्सेस दे दिया। तो हमने तो हमेशा मुल्क और कौम के लिए बेहतरी की। आप जिस काल की बात कर रहे हैं, मुझे बाखुदा इस तरह की किसी कॉल पे ना यकीन है, ना हम कालों के ऊपर सियासत करते हैं, या हम किसी एम्पायर की उंगली का इशारा लें, या किसी इस तरह की मशकूक कालों को ये हमने इंतहाई, मैंने इससे पहले भी अर्ज किया कि हमने दानिशमंदाना तौर पे सियासत यही है। हम पहले दिन से एक बात कह रहे थे कि आप टेबल टॉक पे मुज़ाकरात के जरिए मसाइल हल होते हैं, और आप देखें कि हमारी पूरी लीडरशिप, नासिर हुसैन शाह साहब, वकार मेहदी साहब, सईद गनी साहब, सब मुस्तकिल लगे थे कि किसी तरह मुज़ाकरात के जरिए मामलात को हल हो, और आखिर वही हुआ। जमात इस्लामी के साथ भी हमारी लीडरशिप गई मुकामी, और उन्होंने मैडम थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा क्योंकि जमात इस्लामी के साथ जो कुछ किया है आपने, अल्लाह पूछेगा, लेकिन उससे पहले 1-2 सवाल मैं भी पूछूंगा। उस हवाले से थोड़ा सा वेट कीजिए, यहाँ वक्फे पे जाना है। नाज़रीन, एक मुख्तसर ब्रेक।
बैक नाज़रीन, इख्तितामी लम्हा शो ज्ञान पहुँचे मोहतरमा बल्कि मोहतरम अली राशिद ग्रेट साहब। सर एक मरतबा फिर नामालूम अफराद कराची में दर आए हैं। सर अहदे गुज़िश्ता की अगर हम बात करें, थोड़ा सा कीजिएगा वरना बड़ी मायूसी होगी खुदा की कसम। सर ये नामालूम अफराद नामी मखलूक से तो वाक़फ़ियत आपकी रही होगी, आप MQM के MNA और MP रहे हैं। सर काइंडली, आपकी मुस्कुराहट बड़ी प्यारी है, इसी तरह मुस्कुराते हुए ज़रा कुछ इंकशाफ कीजिए ना। बिल्कुल, ये नामालूम अफराद जो हैं सबको मालूम है सबको कि कौन है, मालूम है। मगर देखें अफसोस की बात ये है और कि ये PSL चल रहा था, क्रिकेट था, इंटरनेशनल प्लेयर्स आए हुए थे, मगर सोचने की बात यह है कि इस टाइम पे जो MQM ने ये चूज़ किया ऐसा करना और फिर उनका एक रिएक्शन आया दुकानें बंद करवाने का, ये सब चीज़ें, ये वही पुरानी वाली MQM है ना, पुरानी वाली MQM है जिसके ये हरबे हुआ करते थे, और शहर बंद करा दो और दुकानें बंद करा दो। पुरानी वाली नए पैकेज में जो है ये नई MQM जो आई है, मगर ये कराची की आवाम और पाकिस्तान के लोग सोचने पे मजबूर नहीं हो जाएं इनकी इस हरकत से। जो एक इंटरनेशनल इवेंट चल रहा है यहाँ कि जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा MQM पाकिस्तान की ज़बान पे है, क्या ये उनके दिल में भी है या नहीं? जो इस तरह इंटरनेशनल सिनारियों में इस किस्म की चीज़ें हो रही हैं, ये जो टाइमिंग उनकी और जैसे ये सोचने एक सवालिया निशान है। सही कह रहे हैं आप। मोहतरमा उज़मा रियाज जदून साहिबा, मैडम पूछना मुझे ये था कि इमरान खान साहब ने एक मरतबा फिर नोटिस ले लिया है। मैडम आप मेरी अगर तर्जुमानी कर पाएँ, अगर आप थोड़ा बहुत कुछ हल निकाल पाएँ इस एक बात का, ये खान साहब नोटिस क्यों ले लेते हैं जब आगे कुछ होना नहीं होता? मैडम नहीं, देखें, एक बिल्कुल ये बात आप नहीं कह सकते कि जी होना नहीं होता। खान साहब जिस तरह से काम कर रहे हैं वो लोगों को नज़र भी आ रहा है और इसके बेहतर समरात आपको मुस्तकबिल में नज़र भी आएंगे। ये फजूल बात है कि जी खान साहब ने नोटिस ले लिया तो कुछ होता नहीं है। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी, देखें इस वक्त जो मसला चल रहा है वो मैं ये समझती हूँ 18वीं तरमीम के बाद इन्होंने वफाक को बहुत ज्यादा एक कह लें कि महदूद करके रख दिया है। तो मैं ये समझती हूँ कि जो 18वीं तरमीम है जिसके तहत सूबों को खुद मुख्तियार बनाया गया, सूबों को अथॉरिटी दी गई कि इस काम सूबों के करने के हैं, मैं ये समझती हूँ कि 18वीं तरमीम होनी ही नहीं चाहिए थी। इसकी वजह से ये जो 18वीं तरमीम है ये मैं ये समझती हूँ कि ये करप्शन की जड़ है, फसाद की जड़ है, इसको खत्म होना चाहिए। देखें बात ये है कि इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना किसका काम है, वहाँ पे चीजों को स्ट्रीमलाइन करना किसका काम है। जब सूबों को मुख्तियार इख्तियारात दे दिया गया, कर दिया, खुद मुख्तियार बना दिया गया, तो देखें ये सूबाई गवर्नमेंट का काम आ जाता है ना। तो सूबाई गवर्नमेंट को इसको लेना भी चाहिए। क्यों खान साहब को इन चीजों के ऊपर खुद एक्शन लेना पड़ता है या उसके ऊपर वो उनको आना पड़ता है? आज सिंध के अंदर अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट यहाँ पर है, तो क्यों नहीं ये इन चीजों को तरीके के साथ एड्रेस करती? क्यों नहीं लोगों को ये तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करती है? मसला सिर्फ ये है, जो मैं ये समझती हूँ कि देखें इस वक्त भी आप जिस तरह से कह रहे थे कि मुशर्रफ का कानून, या मैं समझती हूँ कि जो पॉलिटिकली और जो बल्दियात का मुशर्रफ का 2001 का जो था वो बल्दियाती सिस्टम बहुत बेस्ट सिस्टम था। अगर वो लेकर आए तो मेरे ख्याल में कि बहुत सी बेहतरी आ सकती है। लेकिन अगर आप ये जिस तरह से जो 18वीं तरमीम है इसके तहत जिस तरह से सूबे के दरमियान और लोकल गवर्नमेंट्स के दरमियान जो लड़ाइयाँ शुरू होती हैं, इख्तियारात को तकसीम करने पे राजी नहीं होती, तो मैं ये समझती हूँ कि इसके ऊपर काम करने की भी जरूरत है। सिंध गवर्नमेंट को भी दिल थोड़ा खुला करना चाहिए, अपने लोगों का सोचना चाहिए, अपनी आवाम का सोचना चाहिए और लोगों को तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करना चाहिए। राइट मैडम, गॉट योर आंसर। मोहतरमा शाहिदा रहमानी साहिबा, इस बात पर मुख्तसर तबसरे के फ़ौरन बाद जो मोहतरमा ने अभी इरशाद फरमाई, मोहतरमा उज़मा रियाज जदून साहिबा ने, कि अगर कोई अच्छा कानून अगर तो मौजूद है, किसी डिक्टेटर का ही दिया हुआ सही, और उससे अवाम की फलाह यकीनी बनाई जा सकती है, तो उस पर अमल दरामद में क्या हर्ज है? इख्तिसार के साथ। और मेरा असल सवाल जो है ज़रा वो भी सुन लीजिए। पीपल्स पार्टी ने हाफिज नईम को मामू बनाया है, जमात इस्लामी ने रातों रात पीपल्स पार्टी के साथ
बल्दियाती कवानीन में अपनी शक्लें तब्दील करवाकर अपने हिस्से की बोटी लेने के लिए बकरा काट दिया गया है। हजरत अली का इरशाद है, ये मत देखो कौन कह रहा है, देखो क्या कह रहा है। भूल जाइए कि ये बयान देने वाला खुद मफाहमत के दस्तरखान से अवाम के हिस्से की बोटियां माजी में चुन चुका, MQM की और ख्वाजा इज़हार की और जितने भी महाजिर कौमी MQM के रहनुमा हैं, मैं उन सब की बात कर रहा हूँ। मैडम बात तो ठीक है ना, मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यूज़ किया, जैसे कल आपने MQM को यूज़ किया था और आज भी उसी तरह से आपने उनको मामू बना दिया है, क्या कहेंगी मैडम? आरती ना, सबसे पहले तो जो उस्मा ने बात की बल्दियाती हवाले से, अगर 2001 का कानून इतना ही अच्छा था तो पंजाब में और KPK में बलूचिस्तान में नाफिज कर लिया जाता। नंबर 2 ये कि इनको इतना ही ज्यादा इख्तियार की निचली सतह पे मुंतकली और बल्दियाती हवाले से बात कर रही थी मेरी बहन, तो आने के साथ पंजाब और KPK में क्यों बल्दियाती सिस्टम को डिरेल किया गया। दूसरी बात ये कि आपने बात की 18th अमेंडमेंट की, तो ये पार्लियामेंट ने यूनानिमसली पास किया है और इसकी सैकड़ों मीटिंग के बाद, तमाम रिकंसिलेशन के बाद ये सारे मामला हुए। तो आप पार्लियामेंट के ऊपर जो है सवालिया निशान खड़ा कर रही हैं। आप अल्लामा इकबाल और कायदे आज़म के ख्वाब थे कि सूबाई खुद मुख्तारी होगी, आज आपको सूबाई खुद मुख्तारी के हवाले से बहुत पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि ये तो सूबे खुद मुख्तार होंगे, उनके पास वसाइल होंगे तो सूबों की तरक्की होगी। अगर आप करने ही नहीं देना चाहते, आप काम ना खुद करते, नाच ना आए तो आंगन टेढ़ा, ना खुद किया जाता है और ना ही खुद ये किसी को काम करने देते हैं। सिंध के हालात अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हैं कि पूरा KPK और बलूचिस्तान और पंजाब जो है इलाज कराने के लिए यहाँ सिंध आता है और तालीम के लिए भी आते हैं, रोजगार के लिए भी आते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सियासत को खिदमत समझते हैं और खिदमत हम कर रहे हैं और करते रहेंगे। आपने बात की तो ये आपको तो खुद पता है कि ये कौन लोग हैं, इनके मुंह को खून लगा हुआ था और ये अब भी कराची को लसानियत और अज़बियत की आग की भेंट चढ़ाना चाहते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कराची के अवाम ने इनकी सियासत को मुस्तरद कर दिया। या आपको पता है कि बोटी और बकरा कौन खाना जानता है और इनके तो पेट नहीं भरते, इनके तो खून ऐसे चूसे हैं इन्होंने अवाम के कि इन्होंने जितना भी कर लें, चाहे सानिया 12 में ही कर लें, बल्दिया फैक्ट्री को आग लगा दें, बुकला को आग लगा दें, नामालूम अफराद बोरी में तशद्दुद करके लाशों को फेंका जाता था। कराची ने बड़ी गम देखे हैं, बहुत ही कर्ब देखा है। लेकिन मैडम मैं एक जुज़वी सवाल आपसे पूछ करके और फिर वाइंड अप की तरफ जाऊंगा मोहतरमा शाहिदा रहमानी। बकौल आसिफ अली जरदारी साहब के कि सियासी मुआहदे कोई कुरान और हदीस नहीं होते, ये हाफिज नईम के साथ, जमात इस्लामी के साथ जो लव लेटर साइन किया है, इसकी वैलिडिटी क्या है, इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, कितने दिन तक ये मुआहदा बरकरार रहेगा? देखिए, बात हमारे लीडरान ने की, आपने जिस तरह बात की वो एक मैं समझती हूँ गलत तनाजुर में आप बात करें। जो मुआहदा हुआ है, मुआहदे पे इम्प्लीमेंट बाकायदा अनाउंस किया गया है, उसको एग्रीमेंट की शक्ल दी गई है, तो इंशाअल्लाह ताला जो वादे हमने किए हैं हमेशा पूरा करते हैं और करते रहेंगे। राइट मैडम, थैंक यू सो वेरी मच। मोहतरमा शाहिदा रहमानी साहबा, मोहतरमा उज़मा रियाबा और मोहतरम अली राशिद साहब, तीनों मौज़िज़ीन का इंतहाई मशकूर हूँ। नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त अब खत्म होता है। अगले हफ्ते इंशाअल्लाह ताला फिर किसी को नाराज़ करने के लिए हाजिर खिदमत होंगे। फ़ी अमानिल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।